हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन केमिस्ट्री क्लासेस। तो 11th क्लास में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ठीक है, चलो अपन पढ़ रहे थे ऑक्सीकरण अपचयन, जो अपनी केमिकल रिएक्शंस हैं उनके संतुलित करने की विधियों के बारे में अपन बात कर रहे थे। उसके बाद ओपन ने कर ली थी। आज अपन बात करने वाले हैं इससे नेक्स्ट अगला पॉइंट, अपचयोपचय अभिक्रियाओं के प्रकार, द टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। तो नेक्स्ट आज का अपना टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन मीन्स अपचयोपचय अभिक्रियाओं के प्रकार। अपचयोपचय अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, तो लेट्स स्टूडेंट्स बात करते हैं अपचयोपचय अभिक्रियाओं के प्रकार। ये मूल रूप से 4 प्रकार की होती है भैया। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। और सबसे पहले पर पढ़ेंगे योगात्मक अभिक्रियाएं। योगात्मक अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके अंदर 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर के एक यौगिक या एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को अपन क्या बोल देंगे? योगात्मक अभिक्रिया बोल देंगे। अब इसमें 2 अभिकारक 2 तत्व भी हो सकते हैं और 2 अभिकारक 2 यौगिक भी हो सकते हैं। 2 तत्व या यौगिक आपस में मिलकर के नए उत्पाद का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मीन्स दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है? दोनों योग करके नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को अपन क्या बोल देंगे? योगात्मक रासायनिक अभिक्रियाएं बोल देंगे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे खूब सारे एग्जाम्पल की बात करूं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल, कार्बन है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस में बदल गया। तो यहां पर क्या देख रहे हो आप लोग? कार्बन किसके साथ योग कर रहा है? O2 के साथ में योग कर रहा है और योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा CO2 का फॉर्मेशन कर रहा है। मैग्नीशियम धातु है, नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके एक योगात्मक यौगिक Mg3N2 बना रहा है। मैग्नीशियम नाइट्राइड, जिसको अपन बोलेंगे ओके, मैग्नीशियम नाइट्राइड कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों तत्व हैं मिलकर के यौगिक बना रहे हैं CO2। दोनों तत्व है मैग्नीशियम और नाइट्रोजन मिलकर के क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम नाइट्राइड बना रहे हैं। तो यहां पर जो उत्पाद बन रहा है वो किसके द्वारा बन रहा है? इन दोनों तत्वों की योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा आपको उत्पाद मिल रहा है। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें योग के द्वारा नए उत्पाद अपने को देखने को मिल रहे हैं, नए उत्पाद का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। बड़े सिंपल से इसके और भी एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। मैं बात करूं यौगिक के तत्व भी आप ले सकते हो। जैसे मैं कहूं आपसे, यौगिक है आपका CS4 मेथेन और ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन O2 के साथ मिलेगा तो CO2 बना देगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो H2O बना देगा। सही बात है क्या? इसको आप, तो यहाँ पर मेथेन क्या है? एक अपने आप में यौगिक है, क्योंकि यहाँ पर 2 एलिमेंट मिलकर के किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये यौगिक है। और यहाँ पर O2 एक एलिमेंट है, तत्व है, ठीक है।
तो तत्व और यौगिक मिलकर के, तत्व और तत्व मिलकर के, और यौगिक मिलकर के भी आपस में योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा अगर नई यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, नए उत्पाद का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को अपन योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया का रूप बोल सकते हैं। क्लियर है बात? इसके बाद में आगे मैं बात करूं तो इसका दूसरा जो आगे वाला रूप है नंबर 2, अपघटन या विघटन अभिक्रियाएं, जो कि योगात्मक अभिक्रिया के विपरीत होती है। नंबर 2, विघटन या अपघटन अभिक्रियाएं। विघटन या अपघटन अभिक्रियाएं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, विघटन अभिक्रियाएं। एक बड़ा ही सिंपल सी बात अपन कह सकते हैं कि योगात्मक अभिक्रिया में अपन ने बात की है कि दो तत्व मिलकर के, दो या एक तत्व या एक यौगिक मिलकर के, या फिर या दोनों यौगिक मिलकर के योग के द्वारा रिएक्शन जो दे रहे हैं उसको अपन ने योगात्मक अभिक्रिया कहा। तो जो उत्पाद बना है, अगर उस उत्पाद के मैं तोड़ करके दो अलग उन तत्वों को अलग अलग कर दिया जाए, अर्थात योगात्मक अभिक्रिया के विपरीत जो अभिक्रिया होगी जिसमें किसी यौगिक का विघटन होता हो, उसको तोड़ करके दो अलग अलग तत्वों में उनको डिवाइडेड कर दिया गया हो, इस प्रकार की केमिकल रिएक्शन को अपन क्या बोल देंगे? अपघटन या विघटन रासायनिक अभिक्रिया इसके नाम से अपन बोल सकते हैं। तो एज स्टूडेंट्स जस्ट इसके अपोजिट रिएक्शन हो जाएगी। जैसे मैं बात कर सकता हूं कैल्शियम कार्बोनेट, एक यौगिक दे रहा हूं मैं आपको, देखिए CaCO3, इसको केमिस्ट्री में आप बोलते हो कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इसको कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे आप वायु में लंबे समय तक खुला छोड़ते हो तो यहां से CO2 गैस बाहर निकल जाती है, प्लस CaO, कैल्शियम जो है ऑक्साइड के रूप में बच जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात है, कैल्शियम ऑक्साइड का टूट करके विघटन जो है दो अलग अलग यौगिकों में हो गया, CO2 और कैल्शियम ऑक्साइड में इसका विघटन हो गया। तो ये कौन सी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा पॉसिबल हुआ? विघटन या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा पॉसिबल हुआ। मीन्स CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट का CO2 तथा CaO कैल्शियम ऑक्साइड में इसका चेंज होना, बदलना, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? डीकंपोजिशन रिएक्शन या विघटन या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया इसको अपन बोल सकते हैं। बड़ी सिंपल सी है और सिंपल सी बात अपन ने बात कर भी ली है कि बिल्कुल जस्ट योगात्मक अभिक्रिया जस्ट क्या होगी? विपरीत होगी, अपोजिट होगी। क्लियर है बात? एग्जाम्पल के माध्यम से अपन देख रहे हैं, और भी इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए मैं कहूं आपसे, सिंपल से एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए H2 प्लस O2, सही बात है क्या? कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया? विघटन या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। CO2 गैसीय फॉर्म में है, कार्बन सॉलिड प्लस O2, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिलकर बन रहा है? कार्बन तथा ऑक्सीजन से। तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं अपन। तो ये कौन सी रिएक्शन को शो कर रहा है? ये अपघटन या विघटन या डीकंपोजिशन रिएक्शन को शो कर रहा है। तो बड़ी सिंपल रिएक्शन है, अर्थात योगात्मक अभिक्रिया के विपरीत रासायनिक अभिक्रिया जो होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? विघटन या अपघटन केमिकल रिएक्शन इसको बोलेंगे। तो ये रिएक्शन क्लियर है। फिर आगे बात करते हैं अपन नंबर 4 पे चलते हैं। तो 4 जो टाइप होगा अगला, उसकी बात अपन कर लेते हैं। अगला है विस्थापन अभिक्रिया।
तो नेक्स्ट नंबर 3 टाइप, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया की अपन चर्चा कर लेते हैं। चलो, नंबर 3, विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। देखिए, कोई अभिकारक ए और बी है, उसकी अभिक्रिया में ये मान लीजिए कोई यौगिक है, दो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, ये कोई तत्व है, ए बी की अभिक्रिया सी अभिकारक, इन दोनों को अपन क्या बोल देंगे, ये दोनों क्या है, अभिकारक हैं। ए बी की अभिक्रिया मैं सी से करवा रहा हूं, तो यहां पर इस सी के द्वारा अगर बी का प्रतिस्थापन कर दिया जाए और बनने वाला उत्पाद ए सी प्लस बी बन जाए, उत्पाद, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, ए बी सी से अभिक्रिया करके उत्पाद जो बन रहा है वो ए सी प्लस बी बन रहा है। मीन्स यहां पर क्या किया गया, इस सी एलिमेंट के द्वारा यौगिक ए बी में से बी का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो गया, सी के द्वारा हो गया, और बनने वाला उत्पाद क्या बन गया, ए सी प्लस बी बन गया। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित तत्व का किसी अन्य तत्व के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाए, अर्थात उसको हटा करके उसके स्थान पे कोई अन्य एलिमेंट उसके साथ में जुड़ जाए, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को अपन क्या बोल देंगे, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया बोल देंगे, अर्थात इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह देंगे। अब बात आती है कि विस्थापन अभिक्रिया भी जो है आगे भी इसको अपन और आगे वर्ग में डिवाइडेड अपन कर सकते हैं। इसको मैं आगे दो वर्गों में अलग अलग और डिवाइडेड कर रहा हूं। नंबर 1, धातु विस्थापन, और नंबर 2, अधातु विस्थापन। सही बात है। पहला अपन ले लेते हैं धातु विस्थापन, मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल डिस्प्लेसमेंट, धातु विस्थापन। देखिए, नाम से ही केमिकल रिएक्शन का पता चल रहा है। किसी भी यौगिक में एक धातु किसी दूसरे धातु को विस्थापित करके उसे मुक्त कर दे, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को अपन क्या बोल देंगे रे, धातु विस्थापन। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एक धातु एलिमेंट किसी अन्य धातु एलिमेंट को विस्थापित कर दे। धातु के द्वारा धातु को विस्थापित करना, दैट इज कॉल्ड, कौन सा विस्थापन कहलाएगा, धातु विस्थापन कहलाएगा। जैसे बात करूं, अगर मैं एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं, FeSO4, आयरन सल्फेट इसको बोलेंगे अपन, आयरन सल्फेट सॉलिड अवस्था में है। यहां पर मैं जिंक की अभिक्रिया करवा दूं तो ध्यान देने वाली बात है, जिंक भी एक मेटल है, Fe एक मेटल है, यहाँ जिंक इसका प्रतिस्थापन कर देगा तो बनेगा क्या, ZnSO4 प्लस यहाँ पे आयरन जो है वो मुक्त अवस्था में आपको मिल जाएगा फ्री कंडीशन में। मीन्स यहाँ पर किसी धातु के द्वारा धातु का प्रतिस्थापन हो रहा है। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को अपन क्या बोल देंगे, धातु विस्थापन कह देंगे। यानी धातु के द्वारा धातु का विस्थापन, बड़ी ही सिंपल बात है। और भी एग्जांपल ले सकते हो, Cr2O3, क्रोमिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के साथ इसकी अभिक्रिया करवा रहे हो
तो धातु विस्थापन में यहाँ पर क्या बन जाएगा, Al2O3 प्लस क्रोमियम यहाँ पर फ्री अवस्था में आ जाएगा। ये है क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, और ये Al2O3 एल्यूमिना जिसे अपन बोलते हैं, एल्यूमिना, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल किसके एग्जाम्पल हैं, धातु विस्थापन के एग्जाम्पल हैं। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में धातु के द्वारा धातु का डिस्प्लेसमेंट हो, विस्थापन हो, दैट इज कॉल्ड, इसे अपन क्या बोल देंगे, धातु विस्थापन कह देंगे। बड़ी सिंपल सी बात। इसके बाद आगे बात करें तो इसमें अधातु विस्थापन की बात भी कर सकते हैं अपन। अधातु विस्थापन में बड़ी सिंपल सी बात है, खूब सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब बात करते हैं अधातु विस्थापन की। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं अधातु विस्थापन का मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का विस्थापन होता है, लेकिन ऑक्सीजन विस्थापन अभिक्रिया बहुत ही दुर्लभ देती है। जैसे मैं कहूं सोडियम की अभिक्रिया आपने जल से करवा दी, तो सोडियम के साथ अभिक्रिया जल के साथ अपन करवाते तो अपन जानते हैं कि आग लगती है, मीन्स NaOH प्लस H2 गैस निकलती है, जो कि एक ज्वलनशील गैस होती है। सही बात है क्या? ये लो, तो यहां पर आप देख रहे हो इस सोडियम NaOH H2O और अपने पास प्राप्त क्या हो रहा है, NaOH प्लस H2O प्राप्त हो रहा है, यानी सोडियम की अभिक्रिया जल के साथ में करवा रहे हैं। तो यहां पर सोडियम की अभिक्रिया जल के साथ में करवा रहे हैं, तो देखिए आप इसमें क्या देख रहे हो, आप इस जल में किसका प्रतिस्थापन हो रहा है, जल से H2 गैस का प्रतिस्थापन हो रहा है। सोडियम धातु जो है यहां पर हाइड्रोजन का विस्थापन कर रही है। तो इस प्रकार के विस्थापन को अपन क्या बोल देंगे, अधातु विस्थापन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, अधातु विस्थापन बोल देंगे। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैं कहूं आपसे यानी इस प्रकार के अभिक्रम देखो, मोस्टली ऑक्सीजन और मोस्टली जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का विस्थापन होता है, और ऑक्सीजन विस्थापन वाली अभिक्रियाएं बहुत ही रेयर हैं, बहुत ही कम ऐसे अभिक्रियाएं मिलती हैं। जनरली आपको अधातु विस्थापन में आपको हमेशा हाइड्रोजन के विस्थापन वाली अभिक्रियाएं 90% आपको वही रासायनिक अभिक्रियाएं इस प्रकार की मिलेंगी जिसमें आपको हाइड्रोजन का विस्थापन मिलता है। जैसे मैं बात कहूं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ले सकते हो। Zn प्लस HCl क्या हो जाएगा, ZnCl2 प्लस H2 गैस। बिल्कुल सही है। तो अधातु और धातु विस्थापन में बड़ी सिंपल सा फर्क है, एक आराम से सामान्य सी बातें हैं। यानी किसी एक एलिमेंट धातु या चाहे अधातु, उसके द्वारा अन्य धातु या अधातु का यहाँ पर प्रतिस्थापन हो रहा है, तो यहाँ पर अपन इसको क्या बोल देंगे, धातु और अधातु। या सिंपल से एक बात हो जाएगी क्या, कि विस्थापन अभिक्रिया भी इसको अपन बोल देंगे। ठीक है। अब ऐसी एक रिएक्शन भी देख लेते हैं जिसमें कि अपने को ये लगता हो कि ऑक्सीजन का प्रतिस्थापन भी होता हो। जैसे बात कर सकते हैं अपन, H2O एक जल है, इसकी अभिक्रिया मैं ये कह दूं तो यहां पर मैं बात कर लूंगा फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवा दूंगा, गैसीय फॉर्म में। तो जल की अभिक्रिया अगर फ्लोरीन से आप करवाओगे तो एक बड़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो सकता है कि जल की अभिक्रिया इससे करवाओगे तो यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाएगा प्लस ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। ये लो,
हाइड्रोजन फ्लोराइड और ऑक्सीजन गैस। तो मैंने अभी आपसे कहा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत ही कम हैं जिनमें ऑक्सीजन का प्रतिस्थापन आपको मिलता हो, बहुत ही रेयर एलिमेंट मिलेंगे आपको। बाकी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं लगभग सारे के सारे जिनमें अपन क्या देखते हैं, धातु का विस्थापन अपने को देखने को मिलता है। तो यहां पर देखिए अपन ने, ये थी अपनी विस्थापन अभिक्रिया जिसमें अपने चर्चा की कि विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व के द्वारा दूसरे तत्व का विस्थापन हो रहा है, जिसमें वो एलिमेंट धातु भी हो सकता है और वो अधातु या नॉन मेटल भी हो सकता है। तो इसका ये क्या हो गया, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो अपने 4 केमिकल रिएक्शन से टाइप की बात की, ये थी अपनी अभिक्रियाओं के टाइप की बात अपन ने कर ली। तो अपन ने कौन कौन सी बात की, सबसे पहले योगात्मक की बात की, फिर उसके बाद उसके विपरीत विस्थापन की बात की, ठीक है, फिर उसके अपघटन की बात की, सॉरी योगात्मक की विपरीत अपन ने अपघटन की बात की, और फिर उसके बाद अपन ने विस्थापन की बात की। विस्थापन में अपने 2 टाइप पढ़े, धातु विस्थापन और अधातु विस्थापन पढ़े अपन ने। और लास्ट चौथे टाइप की जो रिएक्शन होगी उसकी बात भी अपन कर लेते हैं, और वो है असमानुपातन अभिक्रिया। अर्थात यह एक विशेष प्रकार की अपचयोपचय अभिक्रिया होती है जिसमें एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण और एक ही पदार्थ का अपचयन होता है। यानी अपन चौथी रासायनिक अभिक्रिया की बात करने वाले हैं, असमानुपातन रासायनिक अभिक्रिया। और इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एक ही यौगिक का ऑक्सीकरण होता है और उसी का अपचयन होता हो, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को अपन बोलेंगे असमानुपातन रासायनिक अभिक्रिया। तो देखो कौन सी रिएक्शन है ये, असमानुपातन नंबर 4। ये लो नंबर 4, असमानुपातन, असमानुपातन अभिक्रिया, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें केवल एक ही यौगिक का ऑक्सीकरण और उसी का अपचयन हो रहा हो। बड़ी ही सिंपल सी रिएक्शन है, एक एग्जांपल के द्वारा अपन देख लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहां पे H2O2, इसको अपन बोलेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जैसे ही ऑक्सीडेशन और असमानुपातन होगा तो ये बनेगा H2O+O2। मीन्स H2O2 से H2O का बनना और H2O2 से ही O2 का बनना आप देख सकते हो। इसका ऑक्सीकरण लिख लो आप, हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीजन का -1 होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ ऑक्सीजन का -1 है, यहाँ देखो जल में हाइड्रोजन का +1, यहाँ ऑक्सीजन का -2, और यहाँ पर कितना रहे स्वतंत्र अवस्था में 0। तो आप देख सकते हो कौन सा ऑक्सीकरण और कौन सी अपचयन अभिक्रिया है। देखो -1 से हो गया -2, -1 से -2 यानी कमी हो गई, ऑक्सीकरण अंक में डिक्रीज हो गई, कम हो गया। इसका मतलब कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होगी, ये तो होगी अपचयन। H2O2 से जल का बनना अपचयन, और देखिए हाइड्रोजन का +1 तो वहाँ +1 भी है, लेकिन ऑक्सीजन का -1 से यहाँ कितना हो गया, 0। -1 से 0 ऑक्सीकरण हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रहा है, वृद्धि हुई है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ऑक्सीकरण। अभी अपन ने क्या बात की, H2O2 का ही ऑक्सीकरण हो रहा है और इसी का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को अपन क्या बोल देंगे, असमानुपातन रिएक्शन बोल देंगे। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एक ही यौगिक का ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और उसी का अपचयन भी हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड, इस प्रकार की केमिकल रिएक्शन को अपन क्या बोल देंगे, असमानुपातन अभिक्रिया अपन बोल देंगे। तो स्टूडेंट्स अपन ने 4 टाइप की रिएक्शन देखी अपन ने,
फर्स्ट अपन ने बात कर ली योगात्मक, फिर उसके बाद में विघटन, उसके बाद में अपन ने विस्थापन और चौथी अपन ने असमानुपातन। तो मूल रूप से 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। आराम से आप वीडियो में जो भी केमिकल रिएक्शन मैंने विथ एग्जाम्पल आपको बताए हैं, सारे एग्जाम्पल्स आपको आराम से अभ्यास करते हुए आपको लिख करके और याद करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। ओके, धन्यवाद।